हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित फलन को कर्मित युग्मों में वर्णित कीजिए और उसका परिसर ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर दिया गया कि एक्स फलन एफ सच दैट एक्स से आर के बीच में एफ एक्स जो है एक्स क्यू जो एक है, जहाँ एक्स का मान -1, 0, 3, 9 और 7 है। तो दी गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें, मान लीजिए कोई फलन एफ एक्स जो कि कर्मित युग्मों के रूप में इस प्रकार से वर्णित है कि ए 1 पे 1 है, बी पे इसका मान 2 है और सी पे इसका मान 3। इस प्रकार से ये कर्मित युग्म में वर्णित एक फलन मान लेते हैं। तो इस फलन का जो परिसर होगा, इस फलन का जो परिसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास ये जो यहाँ पर जो द्वितीय अवयव है, यहाँ पे हर एक युग्मों में द्वितीय अवयव, इसको हम कहते हैं कि ये इसका परिसर है। अर्थात इसका परिसर आ जाएगा 1, 2 और 3। ये इसके परिसर हो जाएंगे। तो दिए गए फलन में सबसे पहले एफ एक्स को हम कर्मित युग्म में वर्णित करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि इसका परिसर क्या है। तो एफ एक्स का मान यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि एक्स की घात 3 जोड़ 1 है। और यहाँ पर एक्स का जो मान है, यहाँ पर ये एक्स का मान जो है ये दिया गया है कि -1, 0, 3, 9 और 7 है। तो इसके अलग अलग एक्स के मान पे हम एफ एक्स निकालते हैं। तो एफ यहाँ पे -1 पे निकालेंगे तो एफ -1 का मान हो जाएगा -1 की घात 3, अर्थात -1 जोड़ 1, इसका मान 0 आ जाएगा। एफ 0 पे इसका मान निकालेंगे तो 0 की घात 3 जोड़ 1, तो 0 जोड़ 1 अर्थात 1 आ जाएगा। F3 पे अगर हम मान निकालेंगे तो F3 पे इसका मान आ जाएगा 3 की घात 3 जोड़ 1, तो ये आ जाएगा 3 × 3 × 3, तो 27 जोड़ 1, तो इसका मान 28 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम F9 पे निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9 की घात 3 जोड़ 1, तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसका जो मान है वो आ जाएगा 729 जोड़ 1 बराबर 730। और F7 पे अगर हम निकालें तो इसका मान आ जाएगा 7 की घात 3 जोड़ 1, तो 7 की घात 3 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 343 और जोड़ 1, तो इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 344 के बीच। तो हमने x के अलग अलग मान पे फलन एफ एक्स निकाल लिया। तो अब इसी को अगर हम कर्मित युग्म में लिखें तो एफ एक्स जो है इस प्रकार से लिखा जा सकता है। एफ एक्स देखिए, x -1 पे 0 है तो इसको हम कर्मित युग्म में लिखेंगे तो -1, 0 ऐसा। x का मान 0 पे 1 है तो 0, 1 ऐसा लिखेंगे। उसी प्रकार से x का मान 3 पे 28 है तो 3, 28 लिख देंगे। x का मान यहाँ पे 9 पे 720 है तो 9, 720। और अंत में जो है यहाँ पर एक अवयव x का मान 7 पे, x का मान 7 पे 344 है तो 7 पे 344। इस प्रकार से हमने कर्मित युग्म में लिख दिया। जब कर्मित युग्म में हमने लिखा तो इसके द्वितीय अवयव को देखते हैं। तो कौन कौन से द्वितीय अवयव है? 0, 1, 28, 720 और 344। तो एफ एक्स का जो परिसर होगा, इसीलिए एफ एक्स का परिसर, तो एफ एक्स का परिसर जब हम लिखेंगे तो एफ एक्स का परिसर इसके, ये जो संबंध यहाँ पे एफ एक्स जो लिखा गया इसके द्वितीय अवयव ही इसके परिसर कहलाते हैं। तो इसके द्वितीय अवयव आ जाएंगे हमारे पास इस प्रकार से। द्वितीय अवयव देखें तो ये आ रहा है 0, 1, 28, तो ये है 0, 1, 28, 700। यहाँ पे अगर हम मान देखेंगे तो 729 जोड़ 1, तो यहाँ पे 730 आएगा और यहाँ पर भी ये 720 नहीं 730 होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो यह आ जाएगा 730। और अंतिम जो अवयव है 344, तो 344 इसी को अगर हम क्रमित रूप में लिख दें तो यही हमारा परिसर हो जाएगा। इसको हम क्रम में लिख लेते हैं, यह आएगा 0, 1, 28, 344 और 730। यही हमारे पास फलन एफ एक्स जो लिखा गया है उसका परिसर है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।